मेरे चैनल धार्मिक जीवन में आप सभी दोस्तों का फिर से बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से मैं हाजिर हूँ आप सबके सामने एक नई वीडियो और एक नई जानकारी के साथ। तो चलिए आज हम बात करेंगे हनुमान जी के भोग में तुलसी का पत्ता डालने से क्या होता है, इस टॉपिक पे बात करेंगे। तो हनुमान जी की पूजा तो हम हर रोज़ करते हैं और विशेषकर मंगलवार और शनिवार के दिन हनुमान जी का दिन होता है। तो अगर हम उन्हें भोग में तुलसी का पत्ता चढ़ाएं, अर्पित करें, तो इससे क्या होता है आज हम ये जानते हैं। तो चलिए दोस्तों देखते हैं आगे के स्लाइड्स में। हिंदू धर्म में हनुमान जी के पूजा पाठ का विशेष महत्व होता है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, हनुमान जी को भोग लगाते समय उसमें तुलसी का पत्ता डालने का नियम है। ऐसे में आज हम बात आपको बताएंगे कि हनुमान जी के भोग में तुलसी का पत्ता डालने से क्या होता है। तो चलिए इस वीडियो में हम जानते हैं कि हनुमान जी को तुलसी का भोग अगर हम लगा रहे हैं या भोग में तुलसी का पत्ता डाल रहे हैं तो उससे हमें क्या लाभ प्राप्त होता है। हनुमान जी के भोग की कथा, तो चलिए पहले कथा जान लेते हैं। हनुमान जी के भोग में तुलसी का पत्ता डालने को लेकर एक कथा प्रचलित है। एक बार जब माता सीता हनुमान जी को भोजन करा रही थी, लेकिन अत्यधिक भोजन खाने के बाद भी उनकी भूख शांत नहीं होती है। तो चलिए देखते आगे हनुमान जी की भूख कैसे शांत हुई। तो जब उनकी भूख शांत नहीं हो रही थी तो आखिर शांत कैसे हुई ये जानते हैं। जब हनुमान जी की भूख शांत नहीं हो रही थी तब माता सीता ने भगवान राम जी से इसका हल पूछा। भगवान राम ने कहा कि हनुमान जी के भोजन में तुलसी का पत्ता डाल दें। तो जब सीता जी ने पूछा भगवान राम से तो हनुमान राम जी ने यह उपाय बताया कि भोग में तुलसी का पत्ता डाल दें। हनुमान जी के भोग में तुलसी का महत्व। जब माता सीता ने हनुमान जी के भोजन में तुलसी का पत्ता डालकर उन्हें भोजन कराया तो उनकी भूख शांत हो गई। तब से आज तक लोग हनुमान जी के भोग में तुलसी का पत्ता ज़रूर डालते हैं। तो ये थी हनुमान जी के तुलसी का पत्ता डालने का भोग में ये कथा थी। हनुमान जी की कृपा कैसे प्राप्त करें। अगर आप हनुमान जी के भोग में तुलसी का पत्ता डालकर अर्पित करते हैं तो वह प्रसन्न होते हैं। ऐसे में आपके ऊपर उनकी कृपा बनी रहती है। तो दोस्तों अगर हम भोग में तुलसी डालकर अर्पित करें हनुमान जी को तो इससे वो बहुत प्रसन्न होते हैं और ऐसे में हमारे ऊपर जो है उनकी कृपा जो है वो बनी रहती है और उनका आशीर्वाद हम पर बना रहता है। सुख समृद्धि के लिए क्या करें। अगर आप हनुमान जी के भोग में तुलसी का पत्ता डालकर उन्हें अर्पित करते हैं तो आपके घर में सुख समृद्धि का वास हो सकता है। अगर हम ऐसा करते हैं दोस्तों तो भगवान जी तो प्रसन्न होते हैं और प्रसन्न होने की वजह से हमें आशीर्वाद देते हैं और हमारे घर में सुख समृद्धि का वास बना रहता है या ऐसा हो सकता है। मंगलवार को क्या करें। मंगलवार के दिन हनुमान जी की पूजा करते समय उनके भोग में तुलसी का पत्ता ज़रूर डालकर चढ़ाएं। ऐसा करने से हनुमान जी की विशेष कृपा आपको प्राप्त हो सकती है। विशेषकर मंगलवार को आप ये उपाय कर सकते हैं कि जब भी हनुमान जी की पूजा करें और उनको भोग अर्पित करें तो साथ में तुलसी का पत्ता आप उनको अर्पित ज़रूर करें। हनुमान जी के प्रिय भोग। भोग में तुलसी डालकर चढ़ाने के अलावा आप सिंदूर, चना, गुड़ और बूंदी का भी भोग लगा सकते हैं। ये सारी चीज़ें हनुमान जी को काफ़ी प्रिय हैं। तो ये सारे जो भोग हैं, चना, गुड़, बूंदी, सिंदूर, ये सारी चीज़ें आप भोग में लगा सकते हैं। ये चीज़ें हनुमान जी को बहुत ज़्यादा प्रिय होती हैं और इन सभी चीज़ों से वो बहुत प्रसन्न होते हैं। आप इन सब पे तुलसी का पत्ता अवश्य ही डालें। तो देखा दोस्तों कि अगर हम भगवान हनुमान जी के भोग में तुलसी का पत्ता डाल के अर्पित करते हैं तो इससे भगवान हनुमान जी बहुत ही प्रसन्न होते हैं और उनकी कृपा दृष्टि, उनका आशीर्वाद हम पर बना रहता है। तो दोस्तों आशा करती हूँ कि ये जानकारी आपको पसंद आई होगी और ये उपाय भी पसंद आया होगा आपको। और ऐसा अगर आप करते हैं तो वाकई हनुमान जी की कृपा आपको
अवश्य ही प्राप्त होती है। और साथ ही ये जानकारी मैं बता दूं आपको कि सिद्ध मान्यताओं, धर्म ग्रंथों और विभिन्न माध्यमों पर आधारित है। किसी भी जानकारी को मानने से पहले आप विशेषज्ञ की सलाह ले सकते हैं। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो और ये जानकारी कैसी लगी? अगर आपको पसंद आया है तो आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में जय बजरंगबली लिखना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को भी ज़रूर प्रेस करें। इस तरह के कंटेंट आपको धार्मिक जीवन चैनल पे मिलते रहेंगे और आपको, अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो आपको इस तरह की जानकारी प्राप्त होती रहेगी। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक आप सभी अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, खुश रहिए, सुख से रहिए और अपनों को खुश रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, यही कामना करती हूँ। सभी साथ में बोलिए जय बजरंगबली और कमेंट बॉक्स में जय बजरंगबली लिखना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में।